नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं नरक निवारण चतुर्दशी की, जिसको कि आप आम बोलचाल की भाषा में छोटी दीपावली कहते हैं। ये दीपावली भले ही छोटी हो, लेकिन निवारण नरक का कर देती है। अगर जीवन में नरक जाने के योग बन गए हों आपके, साल का एक मात्र दिन है जिस दिन यम देवता की पूजा होती है। भैया, यमराज को घर पे कौन बुलाना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन यह दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन यम देवता की पूजा होती है और उनकी पूजा से आपको जीवन में तमाम कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। चर्चा करेंगे छोटी दीपावली और नरक निवारण चतुर्दशी के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। नरक चतुर्दशी पर शाम को हनुमान जी के मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा बहुत सारी मान्यताएं कहती हैं कि भैया, छोटी दीपावली के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की जयंती भी होती है, तो बेहतर होगा कि छोटी दीपावली के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाइए। इससे आप मुकदमे से और विवादों से छुटकारा पा जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। दीपावली के एक दिन पहले का जो दिन होता है ना, वो सौंदर्य की प्राप्ति के लिए और आयु की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। ऐसा मानते हैं कि छोटी दीपावली पर आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और एकमात्र दिन है जब कोई यमराज की पूजा करता है। और छोटी दीपावली पर सौंदर्य प्राप्ति के प्रयोग भी किए जाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध भी किया था। कहीं कहीं पर यह भी मानते हैं नरक निवारण चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। जीवन में आयु के लिए, स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारे के लिए नरक निवारण चतुर्दशी के लिए ढेर सारे प्रयोग किए जाते हैं और उनका फायदा व्यक्ति को मिलता है। तो इस बार छोटी दीपावली कह लें या नरक निवारण चतुर्दशी कह लें, ये जो पर्व है वो 10 नवंबर को मनाया जाएगा। कैसे मनाया जाएगा, क्या खास बातें होंगी, चर्चा इस पर भी होगी। लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का वक्त। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या परेशान कर सकती है। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए शुभ होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, संतान की उन्नति के योग बनते हैं। आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं भी आपकी कम होंगी। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 88%। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अनावश्यक क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल न लें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 50%। नरक निवारण चतुर्दशी का संबंध या छोटी दीपावली का संबंध आमतौर पर लोग दीपक जलाने से समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दिन का संबंध स्नान से भी है और सौंदर्य से भी है। कैसे है भाई, क्या मामला है? मामला यह है कि भैया, छोटी दीपावली के दिन प्रातःकाल या सायंकाल, शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए और विशेष चीज का उबटन लगाना चाहिए। उबटन का मतलब आप जानते होंगे, बहुत सारी चीजें पीस कर एक लेप बनाते हैं, उसको शरीर पे लगा के तब नहाते हैं। जल न तो गर्म हो और न ही बहुत ठंडा हो, ताजा होना चाहिए। फ्रेश वाटर हो या हल्का सा शीतल हो तो ठीक है, बहुत ठंडे पानी से नहाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। फ्रेश वाटर हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करें छोटी दीपावली के दिन, यानी कि नरक निवारण चतुर्दशी के दिन, तो न केवल अद्भुत सौंदर्य की और रूप की प्राप्ति होगी, बल्कि स्वास्थ्य की तमाम समस्या भी दूर हो जाएगी। और स्नान करने के बाद तब दीपदान किया जाता है और दीपक जला के यमराज का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको रूप और सौंदर्य का वरदान मिले, आपको लंबी आयु का वरदान मिले, आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी प्राप्त हो। ये तमाम चीजें करते हैं और ये तमाम चीजें कर सकते हैं आप छोटी दीपावली पर, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग बन पा रहे हैं। हो सकता है खूब खरीदारी करें आप, खुश हो जाइए। परिवार में रिश्ते आपके बेहतर होंगे। गुलाबी रंग आपका शुभ रंग होगा और भाग्य होगा 79%। सिंह राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। इस समय काम मत टालिएगा, वरना बड़ा मौका हाथ से चला जाएगा। अपनी संतान को समय देंगे तो बेहद शुभ होगा। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। कोई नई जिम्मेदारी आप न लें तो ज्यादा अच्छा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बैगनी और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर यानी छोटी दीपावली पर दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार दीपदान करेंगे, कैसे दीपक जलाएंगे, तरीका क्या होगा इसका। नरक चतुर्दशी पर मुख्य दीपक जो जलता है वो जलता है लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसको यम का दीपक कहते हैं। यानी ये जो दीपक होता है वो यम देवता के लिए होता है और साल में एकमात्र ऐसा मौका होता है जब हम यमराज की पूजा उपासना करते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार के जो मेन दरवाजा है, जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो निकलते समय लेफ्ट साइड में बाईं तरफ अनाज की ढेरी रखिए। बाएं तरफ पहले पानी उनी डाल के उसको साफ कर लीजिए। वहां पर अनाज का ढेर लगाइए। गेहूं का लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अनाज की ढेरी लगाएं, नहीं तो चावल लगा लें। इसके ऊपर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए। एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक, 2 बातियां होंगी क्रॉस करती हुई, और एक बाती जिसका जो सिरा होगा, जो मुख होगा बाती का, जिसको आप जलाएंगे वो दक्षिण की तरफ होगा। एक मुखी दीपक ऐसा जला दीजिए। इसके बाद वहां फूल चढ़ाइए, वहां पर हल्का सा जल चढ़ाइए और उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए आपके लोगों के लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये करेंगे जब आप नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन शाम को, तब आप समझिए कि यम के लिए आपने दीपदान कर दिया और आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी। बात करेंगे कि नरक चतुर्दशी पर कर्ज मुक्ति के लिए कैसे दीपक जलाएं और क्या करें, क्योंकि मामला हनुमान जयंती का भी है और बजरंग बली की कृपा से आपको कर्ज मुक्ति का वरदान छोटी दीपावली पर मिल सकता है। कैसे मिलेगा बताएंगे आपको, लेकिन पहले देते हैं आपके सवाल का जवाब। हमें औरंगाबाद से एक मेल लिखा है दर्शक ने। इन्होंने निवेदन किया है कि इनका नाम न लिया जाए, तो हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, बस आपकी जन्म की तारीख बताते हैं। 17 मई 1974, जन्म का समय है 9:16 प्रातःकाल, जन्म का स्थान है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से इनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब है। इनकी पत्नी घर छोड़ के जा चुकी हैं। 6 वर्ष का बच्चा है जो कि इन्हीं के पास है और पत्नी को किसी भी कीमत पर तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। इनके माता पिता बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत वृद्ध हो चुके हैं। ये घर मैनेज कर नहीं पा रहे, जीवन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य किस तरफ जा रहा है, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जिस विवाह के लिए आपने प्रश्न पूछा है, अपनी पत्नी का विवरण भी आपने हमें भेजा है, उसके आधार पर इस विवाह के चल पाने की संभावना शून्य है। ये शादी नहीं चल पाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आपसी सुलह समझौते से जितना जल्दी आप डिवोर्स ले लें उतना ही ज्यादा अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2016 के अगस्त में बृहस्पति कन्या राशि में गोचर करेंगे और जब 13 साल के बाद दोबारा से कन्या राशि में आएंगे तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप दूसरा विवाह कर सकेंगे 2016 के अंत तक संभवतः, और वो वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। जहां तक आपके बेटे की बात है, आप अपने बेटे की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। संतान पक्ष आपका ठीक है और माता पिता का स्वास्थ्य भले ही गड़बड़ हो, उम्र बढ़ रही हो, लेकिन अभी उनकी लॉन्गिविटी में, उनकी आयु में समस्या नहीं है। बस आपको अगस्त तक थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा और म्यूचुअल डिवोर्स लेकर किनारे हो जाने में बुद्धिमानी है। फिलहाल सलाह मेरी यही है। आपने लिखा है कि आपने एक पन्ना पहना हुआ है, बिल्कुल आप पहन सकते हैं। एक ओपल भी बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप धारण करें। सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः,
ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो मुझे लगता है शीघ्र फायदा होगा। अंगुलियों में, गले में सोना बिल्कुल नहीं पहनेंगे, बृहस्पति की चीजों से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि छोटी दीपावली पर यानी नरक चतुर्दशी पर, जिस दिन हनुमान जयंती भी होती है, बजरंग बली की कृपा से कैसे कर्ज की मुक्ति होगी। कैसे दीपक जलाएंगे कर्ज मुक्ति के लिए? देखिए भैया, छोटी दीपावली पर रात में हनुमान जी की पूजा करिएगा। रात के समय हनुमान जी के सामने एक घी का 9 मुखी दीपक जलाइए। एक बड़ा सा दीपक ले आइए, उसमें आप घी भरिए या तिल का तेल भी भर सकते हैं। 9 बातियां लगाइए और हर बाती जलाई जाएगी, ये बात याद रखिएगा। 9 मुखी दीपक जलाइए और इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू का भोग लगाइए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 52 साल है तो आप 52 लड्डू बेसन के हों या बूंदी के हों, उसका भोग हनुमान जी को लगाइए और फिर हनुमान जी के सामने बैठकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आराम से करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला कर करें, बोल बोल कर करें। चैन से, प्रेम से बैठकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगले दिन सुबह सारा प्रसाद बच्चों में बांट देंगे आप या गाय को खिला देंगे, स्वयं बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। अगर ये उपाय आप छोटी दीपावली पर यानी हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कर्जे यहीं से डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, प्रॉब्लम क्या है आपकी? हर समय क्रोध क्यों करते हैं? क्रोध पर, वाणी पर, स्वभाव पर नियंत्रण रखिए। अनावश्यक प्रभु धन की बर्बादी ना करें तो अच्छा होगा। और अगर कोई यात्रा है तो फिलहाल टाल दें। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 52%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देती है। वाहन या कीमती सामान आप क्रय करने वाले हैं। अनावश्यक बहस ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 84%। धनु राशि, करियर में सफलता के बेहतरीन अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की खूब उन्नति भी होगी और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर यानी छोटी दीपावली पर हर प्रकार के बाधा नाश के लिए कैसे दीपक जलाएंगे। शाम के समय भगवान कृष्ण के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए, यानी एक दीपक 2 बातियां होंगी और चारों सिरे उसके जला दीजिएगा, चौमुखी दीपक तैयार हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण के सामने आप छोटी दीपावली पर शाम को जलाइए। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाइए और पंचामृत का भोग लगाने के बाद आप एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 3 माला 108 गुणित 3 बार इस मंत्र का जप करेंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। या आप चाहें तो जिस तरह की विशेष बाधा के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं उसके नाश की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद 3 बार शंख जरूर बजाइए और पंचामृत ग्रहण करिए। शंख ध्वनि करने से बहुत सुंदर होगा, निगेटिविटी भी दूर होगी और भगवान कृष्ण की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या मिल रहा है फिलहाल, आइए देखते हैं। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान के सहयोग के साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखेगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 88%। कुंभ राशि, मामला बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अनावश्यक तनाव मत पालिए, सिर्फ पैसे की कीमत समझिए। धन खर्च पर नियंत्रण रखिए। पूजा उपासना पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। मीन राशि, विवाह संबंधी मामलों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। कारोबार में लाभ की संभावना भी बन पा रही है। खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा आपके पास 75%। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर क्या सावधानियां रखें। पहली बात, मुख्य द्वार पर एक ही दीपक जलेगा, बड़ा सा सरसों के तेल का।
नरक चतुर्दशी के दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर लीजिए, शाम को साफ सफाई नहीं करेंगे। अगर ज्यादा पूजा उपासना नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान जयंती होने की वजह से हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, और जो भी भोजन बनाइएगा उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो छोटी दीपावली का जादू, बड़ा सा जादू आपने जान लिया। चलिए अब जान लीजिए क्या है आज की सलाह। आपको बताया ना कि नरक चतुर्दशी का पर्व रूप चतुर्दशी का पर्व भी है। तेज और सौंदर्य का वरदान मिलता है। कैसे मिलेगा भाई, क्या करेंगे? नरक चतुर्दशी के एक रात पहले, या नरक चतुर्दशी को सुबह सुबह, छोटी दीपावली की एक रात पहले, या छोटी दीपावली को सुबह सुबह 1 बाल्टी पानी ले लें। इसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें, चंदन का पाउडर डाल दें, केसर डाल दें, जरा सा दूध डाल दें और जरा सा शहद डाल दें। रात भर या कम से कम सुबह 2-3 घंटे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद इस जल से स्नान करिए। आपको अद्भुत तेज और सौंदर्य की प्राप्ति होगी। आप किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी से, नजर दोष से, तंत्र मंत्र से सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी और अद्भुत विषय के साथ। लेकिन आगे देखिए रिश्तों की अनूठी कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी